देश विदेश, राजनीति, अपराध, और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव न्यूज़। मेट्रो लाइव न्यूज़ की टीम आज जिला मुजफ्फरनगर के गांव दाखेड़ी में आई हुई है। यहां पर हमारे कैंडिडेट हैं धीरेंद्र कुमार जी, जिनका चुनाव चिन्ह है कन्नी। वो अभी तैयारियां कर रहे थे, पिछले काफ़ी टाइम से तैयारियां कर रहे हैं प्रधानी की, और अभी इस वक्त वो तैयारी के साथ साथ फील्ड में हैं, मैदान में हैं। और यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इसी के भी धीरेंद्र कुमार जी भी इन्हीं के बीच में डटे हुए हैं। इसी के साथ आज हम उनसे बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों के बेस पर वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको उनके पास लेकर चलते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है धीरेंद्र जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। हाँ जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? मैं इससे पहले जिला पंचायत का उपचुनाव लड़ चुका हूँ और ये प्रधानी का पहला चुनाव है मेरा। यानी कि जिला पंचायत का बड़ा चुनाव लड़ने के बाद फिर छोटा चुनाव, प्रधानी का एक छोटा चुनाव होता है, ये क्यों, क्या वजह रही? वजह रही जी, गांव में बहुत सी चीज़ें देखने को नहीं आई। विकास जो होना चाहिए गांव का वो विकास नहीं हो पाया। नाली है, खड़ोंचे हैं, मोहल्लों में पानी भरे पड़े हैं, शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। गांव में कॉलेज होना चाहिए था, यही प्राइमरी के स्कूल हैं, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल वगैरह कुछ नहीं है। तो पिछले 5 सालों में कितना विकास आपके गांव में हुआ है? पिछले 5 सालों में सर विकास रहा जी जीरो। कोई रास्ता, कोई सड़क अभी तक कोई गांव में ऐसे ही नहीं बनी इस पंचवर्षीय योजना में कि किसी गांव वाले को ये लाभ हो जा कि ये लिंक रोड इस गांव से इस गांव तक जुड़ गया हो, या मोहल्ले में नाली ऐसी बन गई हो, नाला बन गया हो कि ये पानी की सुविधा तालाब में चली जा। अगर बात करें हम यातायात की, तो क्या आपका शहरी जो नज़दीकी शहर पड़ता है वो तो या तो मुजफ्फरनगर पड़ेगा या फिर जानसठ पड़ेगा। यहाँ से कोई बस की सुविधा है? कोई नहीं है जी बस की सुविधा। यहाँ से या तो सिखेड़ा जाना पड़ेगा या फिर हमें जाना पड़ेगा जी नंगला भट्टा। और अगर हम बात करें वृद्धा पेंशन की, तो वो कितने प्रतिशत रहा है अभी तक? मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रतिशत क्या जीरो ही रही, क्योंकि मेरे से बेचारे वृद्धा पेंशन के लिए बहुत एप्लीकेशन मैंने ली भी, किंतु मेरी पास नहीं हो पाई। कुछ विकलांग भी होंगे जिन्हें पेंशन की जरूरत हो? हाँ जी पड़ी हुई है, उनमें कुछ की बन गई, कुछ रह रहे हैं। कुछ रह रहे हैं। हाँ जी। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से आप लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं बिना किसी पद पे होते हुए भी। तो अगर आप बात करते हैं, आप चुनावी मैदान में हैं, आपका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है और आगामी 19 तारीख में आपके यहाँ वोटिंग भी है, तो आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच गए और किन मुद्दों को लेकर आपने लोगों से वोट मांगी? पहला मुद्दा तो यही रहा जी कि जो गांव में नालों की सुविधा नहीं है। दूसरा मुद्दा रास्ते, तीसरा मुद्दा पेंशन, शिक्षा और जी स्वास्थ्य, ये बिल्कुल गांव में जीरो है। इसलिए एक मन में इच्छा है कि देखते हैं, प्रयास करते हैं, यदि ये सम्मान मिलता है तो ये सुविधा सारी दी जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे किसी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ दिक्कत है जी। मैं इससे पहले BSNL को एप्लीकेशन भी दे चुका जी, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और उसमें भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको जो है दाखेड़ी की जनता पूर्ण समर्थन देकर प्रधान विजय बनाती है, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? बस सबसे पहला तो मैं शिक्षा पे ही जोर दूंगा। साफ़ सफाई और जल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये अन्य सुविधा सब, ये मुख्य ही सब सवाल है मेरे तो। आप अपने गांव के वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वोटरों को तो संदेश ये है जी, भाईचारे से रहें, जो अच्छा आदमी है उसे चुने और विकासशील आदमी को आगे लाएं। तो अभी आपने देखा, ये थे हमारे साथ गांव दाखेड़ी से धीरेंद्र कुमार जी। इन्होंने अपने सारी जो गांव की समस्याएं हैं वो बताई। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी अफसर।
अफसर अली जी, आप किस कैंडिडेट को अपना वोट देना चाहेंगे? अजी हम तो जो अच्छे से अच्छा समझ के धरेंद्र जी को वोट देना चाहेंगे जी। धरेंद्र जी को ही क्यों? वहाँ कैंडिडेट तो और बहुत सारे हैं गांव में। बहुत सारे हैं जी। ऐसा अब मेरी उम्र 60 साल होगी जी, और 45 साल की उम्र में 9 पंजे 45 9 प्रधान हो चुके जी, और मेरे से कोई गरीब आदमी इस गांव के अंदर नहीं है जी। और आज तक एक कोई मकान, लैट्रीन, बाथरूम कोई भी किसी आदमी ने हमारा पेंशन कुछ भी नहीं करा जी। तो आपका पूर्ण समर्थन है धरेंद्र कुमार जी को? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, धरेंद्र कुमार जी।